नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर मैसेज हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 7 दिनों तक आप इस मैसेजेस को रीड कर सकते हो। और कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ना येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि अरे मुझे इसका आंसर मिल जाए तो अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। आपको उसको मन ही मन सोच के रखना है। मैसेजेस के अंत में मैं एंजल से पूछूंगी, एंजल गाइडेंस से पूछूंगी कि आपका उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जो भी वो आंसर देंगे मैं आपको वो कन्वे करूंगी। तो देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज जो है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, ये आपको मिरेकल को मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से कुछ सही नहीं चल रहा है आपके रिश्ते में, या फिर आपके हिसाब से आपके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपको मिरेकल को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि सब कुछ सही होगा हमारे लाइफ में। अब इस चीज को आपको ड्रीम की तरह देखना पड़ेगा कि हमेशा आपको ये सोचना है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज आपके साथ अच्छा ही होगा। ऐसा एक पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में लाने के लिए आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं। कुछ भी जो आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है और देखिएगा कि वो हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव थॉट्स है और ये एक अलग तरीके का वाइब्रेशन है। जब आप किसी चीज को बार बार मैनिफेस्ट करते हो तो वो होता है आपके साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। हीलिंग, तभी मैनिफेस्टेशन हीलिंग, क्योंकि ये कार्ड देखो कितना रिलेटेड कार्ड आ रहा है। इमेज योर सेल्फ एंड योर बिलावेड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड। ये कहना चाहते हैं कि आप और आपके जो पर्सन है ऐसा सोचिए कि आप दोनों एक लाइट, एक रोशनी में हो और आप दोनों के ऊपर एक रोशनी पड़ रहा है और उसके बाद आप लोगों का जो रिश्ता है वो हील हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था या फिर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपके पर्सन आपसे ये सोचने के लिए बोल रहे हैं कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप लोगों के रिश्ते में लाइट, यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है वो लाइट के रूप में आपको सोचना है, वो गिर रहा है और आपका रिश्ता सही हो रहा है। आप दोनों उस लाइट में एनलाइटेड हो रहे हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कहना चाहते हैं कि लाइफ इज अ सीरीज। ये तो सही बात है कि जब आप गम को देख रहे हो तो आपको इंतजार करना चाहिए कि खुशी भी आपके लाइफ में जरूर आएगा। तो ऐसा नहीं कि दुख है तो दुख ही रहेगा, आप बहुत ज्यादा खुश हो तो कभी दुख नहीं आपको टच करेगा, नहीं। कोई भी स्थिति एक जैसा नहीं रहता है। अगर आप इस बात को समझ पाते हो, समझ लेते हो कि हमारे जीवन एक सीरीज की तरह है, इसके बाद ये, इसके बाद ये वो, तो आपको कुछ भी चीजें परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको इस बात का पता हो जाएगा चलो आज ये जो वक्त चल रहा है ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन तो अच्छा वक्त भी आएगा। इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको रेजिस्ट करने में भी आसानी होगी और ये जो लाइफ है वो गो विद द फ्लो हो जाएगा और आपको उतना परेशानी भी
नहीं होगी। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरापी, हैव सम फन टुगेदर इन ए रिलेशनशिप। ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हंस बोल लिया कीजिए। हो सकता है रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी हो सकता है आप हर काम को करने के बारे में सोचते हो, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा प्लेफुलनेस लाइए अपने सोच में, अपने रिश्ते में। हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप हंस बोल लोगे, जितना हंसी मजाक के साथ ज़िंदगी को काटोगे, वो उतना परेशानी आपको नहीं देगा। हमेशा अगर आप सीरियस तरीके से सोचोगे, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ही मिला था, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, तो ना हर चीज़ में आपको परेशानी दिखेगी। अगर आप थोड़ा-सा रिश्ते में दोस्ती, थोड़ा-सा अल्हड़पन ये रखते हो, तो और आप दोस्तों की तरह लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, सीरियस नोट में नहीं। नहीं हुआ, नहीं हुआ, जो होगा, होगा। जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ हर चीज़ को शेयर कर सकता है, हँस-बोल सकता है, परेशानी में भी वो उसका साथ देता है, इस तरीके से रिश्ते में आप दोनों को रहना है। अब हम देखेंगे आपके जो वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, जो मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही आपसे कहा था। तो देख लेते हैं। अगर आपने सोच लिया है वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं सोचा तो सोच लीजिए। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर को सोच लीजिए। अगर उससे भी आपका वक्त कम पड़ रहा है तो वीडियो को पॉज करें, फिर सोचे और आके देखें कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, मतलब क्या मैसेज आ रहा है, येस और नो या कुछ और। जो भी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस नो में चाहिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे थे, जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, फिलहाल आपके लिए ये नो है। मतलब अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आप इसको इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो आप सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं जितना कोशिश करना था मैंने कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब यूनिवर्स आपको ही जो करना है करना है। तो ये अभी के लिए आपके लिए नो है। हो सकता है आप जिस तरीके से कर रहे हो, जितना कोशिश कर रहे हो वो कम है। आपको अपनी कोशिश बढ़ानी पड़ेगी, तरीका बदलना पड़ेगा और यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।